हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे ऐसे ही बनी रहे, मुस्कुराते रहिए। आज मैं बात करने जा रही हूँ कार्डों के माध्यम से पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी मैं, जिसमें मैं 48 घंटे की आपके पार्टनर के बारे में चेक करूंगी कि उनकी सोच कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपसे कनेक्ट होंगे इन 48 घंटों में, क्या वो आपसे कनेक्ट होंगे। मैं आपको पाइल दूंगी मैं 3 पाइल्स की रीडिंग करने वाली हूँ। ये देखिए, इसकी टाइमिंग, ये टाइमिंग लेस है, ये टाइमलेस रीडिंग है और इसकी टाइमिंग आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिखी रहेगी। तो आप जो कार्ड जो चूज करेगा उसकी टाइमिंग लिखी रहेगी। तो इन तीनों कार्ड में से जो आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, जैसे भगवान विष्णु जी, शिव जी और लक्ष्मी जी, इन तीनों कार्ड में से जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है और आप गॉड का ध्यान करके इन तीनों कार्ड में से एक कार्ड आप चूज कर सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से मैं रीडिंग करूंगी कि उनके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, उनकी सोच क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ भोलेनाथ की। जिन्होंने भोलेनाथ का कार्ड चूज किया है उसके विषय में बात करती हूँ कि उनके पार्टनर की एनर्जी प्लीज मुझे बताएं टैरो के माध्यम से, प्लीज। लगता है बहुत आप परेशान दिख रहे हैं क्योंकि कार्ड सफल होते होते गिर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कसमकस चल रही है इस वक्त। तो उसको दूर रखिए, बी पॉजिटिव। देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं, उसके पहले परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसकी टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी आपको, आप उसमें देखिएगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है 48 घंटे में। सबकी टाइमिंग रहेगी, मैं बार बार वो बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि लंबा वीडियो जा रहा है तो फिर टाइमिंग मैम ऐसे कैसे हम उसको देखें। तो नीचे टाइम अगर लिखा रहेगा कि इतने से इतना टाइम है और आप वो आपका वीडियो है, आप उसको जिस कार्ड को चूज कर रहे हैं उस कार्ड की टाइमिंग मैं लिख दूंगी। तो इससे आपको स्किप करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उसको भी चेक करते हैं और ओवरऑल मिला के कि क्या आउटकम आ रहा है। गुड कार्ड आए हुए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप टेंशन ले रहे थे, आई थिंक सो ऐसा कुछ नहीं है और बहुत अच्छा कार्ड है। आज मैं बता रही हूँ आपको, सुनिए ध्यानपूर्वक। देखिए, जहाँ तक है कि वो इंजॉयमेंट के मूड में है, अभी अभी अपने आप को वो थोड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि मैं कहीं और भी जाके सबके साथ इंजॉय करूं, तो ऐसी फीलिंग उनको नजर आ रही है। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। वो भी चाहते हैं कि कुछ हैप्पी लाइफ जैसा दिख रहा है मुझे कि आगे आगे आपके साथ में, आई थिंक सो कि कहीं रिश्ता वो बनाना चाहते हैं, कुछ हैप्पी लाइफ जैसा दिख रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि एक अच्छा परिवार, एक संपूर्ण परिवार के रूप में आपके साथ में वो जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो उसको आप गलत मत समझिए। प्लस ये है कि थोड़ा सा वो आपसे टाइम ले रहे हैं, वो टाइम ले रहे हैं, वो जा रहे हैं कहीं अपने आप को सोचने के लिए कि कहीं क्या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी जिस सिचुएशन में हूँ वो कहाँ किस हद तक मेरे लिए सही है, क्या गलत है, वो सोचने का कुछ वक्त चाहते हैं। तो उनको उनके हाल पे छोड़ने को वो बोल रहे हैं कि मैं अपने अंदर की कसमकस से दूर होना चाहता हूँ। इसलिए देखिए, सारे कार्ड उदास वाले आए, उनकी एनर्जी इस वक्त ऐसी फ्लो कर रही है, उनको एनर्जी सही से नहीं चल रही है और स्टक है कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी। वो अपने आप में मंथन में लगे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे जो फैसले लेने हैं अपने परिवार, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए,
तो वो लेना चाहते हैं, मगर उनको समझ में अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय वो कर रहे हैं। हो सकता है इन द केस की थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं उनके बीच में आ सकती है, तो एंजॉयमेंट भी है और लो फील भी है। आई थिंक वो कुछ समय आपसे लेना चाहते हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त लो लग रही है और वो चाहते हैं कि अगर मेरा परिवार अच्छा हो, सब कुछ अच्छा चले, आगे बढ़ूं मैं, लेकिन उसके लिए उनको फैसले लेने पड़ेंगे कि कैसे करना है। यू नो, वो किसी यात्रा पे जा सकते हैं, किसी अपने आप को समझाने के लिए कहीं और हद तक जा सकते हैं, तो जाने दीजिए उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये सोचना है कि मेरा जो भी है बंदा, जो भी पर्सन है, ये मैं एक ही के लिए बात नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड वाइफ की भी बात कर सकती हूँ उसमें, कि अगर आपके पति की एनर्जी ऐसी लग रही है, वो चाहते हैं हैप्पी फैमिली है वो मेरी और बहुत अच्छे से, तो वो थोड़ा सा उन सब चीज़ों से उभरने की कोशिश करना चाहते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा, मगर अभी थोड़ा सा मुझे अपने आप में रहने दीजिए। कहते हैं ना कि कुछ टाइम की भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ। तो यहाँ पे वैसा एनर्जी दिख रही कि भाई अभी जो है मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ सुखी रहे, मुझे हर चीज़ वेल सेटल हो जाए, मेरी हर चीज़ मुझे मिले, बट कहीं ना कहीं वो उस सोच में अभी उस सोचते हुए वो कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा उभर जाऊं, फिर मैं अपनी फैमिली में आऊं। मतलब अपने आप को टाइम चाहिए, गिव मी सम टाइम। तो उनको सम टाइम, कुछ टाइम चाहिए, आप कुछ टाइम दो उन्हें, ताकि वो उस चीज़ से उभर सके, वो परेशानी ना। अच्छा, देखा जाए तो उनकी ये जो है सोच, उनकी सोच है कैसी है, उनका 48 घंटे में वो उनकी एनर्जी तो ऐसी स्टक है, मतलब वो बंधी हुई एनर्जी है, वो उसको अपने पास में रख रहे हैं और उनकी बंधी हुई एनर्जी है और उससे वो निकले। लेकिन सोच अब क्या है, सोच के बारे में मैं आपको बात करती हूँ। तो उनकी सोच ये है कि मैं कैसे भी करके अपने पैसे बनाऊं अच्छे से। और देखा जाए जो भी हम लोग इतनी मतलब जैसे मेरा पास्ट जैसे बहुत ही हो सकता है उनका पास्ट बहुत ही अजीब टाइप का गुजरा है, तो फिर वो सोच रहे हैं मेरा प्रेजेंट ऐसा ना जाए, मैं इन फ्यूचर में अपने आप को काबिल कर सकूं और आगे बढ़ सकूं, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है और क्राइसिस जैसा मामला दिख रहा है। आई थिंक सो कि वो अपनी हर चीज़ों में जो बंधे हुए चीज़ है, जैसे उनका करियर, आई थिंक सो कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, तो उन करियर को बनाने की कोशिश में है, और बना के वो एक विक्ट्री के रूप में आना चाहते हैं कि अपने पार्टनर से जब भी मिलूं तो मैं अच्छे रूप में मिलूं। मतलब मुझे मेरे पार्टनर के साथ में जब भी रहना है या फिर मुझे अपने पार्टनर के साथ जिंदगी बितानी है, तो मैं उसको हर एक चीज़ दूं। मैं एक अपना खुशी से लेकर हर एक खुशी, चाहे वो पैसे रुपए की लेकर हो, चाहे मेरे प्यार की लेकर हो, तो वो सब उनको मिलना चाहिए। उनकी सोच अच्छी है, बट यही बात होती है ना कि वो उनकी सोच अच्छी होते हुए भी कोई ना कोई उनके वेल विशर्स हैं जो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो क्या अपनी धुनकी में है इस वक्त, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कदम ले रहे हैं, लेकिन अपने प्यार के लिए ले रहे हैं, अपनी नई लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सही सोच है और आगे बढ़ेंगे। रिस्क तो है, क्योंकि इन सब चीज़ों में क्या होता है, रिस्क बहुत होता है। तो ये कहूँगी रिस्क है मगर ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की अभी एनर्जी, आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे टाइम दो, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। हो सकता है चिड़चिड़ापन आ जाए उनके जीव उसमें, तो आपको अच्छा ना लगे। इस 48 घंटों में ये टाइमलेस रीडिंग है, जो भी देखेगा वही समझने की कोशिश करेगा कि इस 48 घंटे में कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल स्टक रहेगा, वो समझ नहीं पाएंगे, वो आपसे दूर भागने की कोशिश भी कर सकते हैं। वो चाहते हैं आपके साथ में अपना जीवन व्यतीत करना है, मगर वो आपसे भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास या तो मनी प्रॉब्लम है, या फिर अपने करियर को लेकर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, या फिर आपके घर के रिश्तेदार नातेदार उनको बहुत कुछ समझा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपके पास में आने से अभी घबरा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि वो आना चाहते हैं। देखिए ओवरऑल मिला के एक आउटकम कार्ड आया हुआ है, इसमें यही बताया जा रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं और बहुत ही प्यार से, मगर वो अपने आप को पहले समझ लेना चाहते हैं।
उनको कुछ टाइम चाहिए कि मैं आगे अपनी चीज़ें सेटल कर सकूं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो टाइम आप चाहते हैं वो टाइम आप दे दीजिए, और सेटलमेंट जो भी होगा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सही कार्ड आए हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि खराब है। थोड़ा सा वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ, जैसा मैंने कार्ड निकाला था। कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है मुझे। तो आई थिंक कि आपको भी समझना चाहिए कि शायद वो खुश अपने आप को यूं ही दिखा रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि हम जो है मेरी जो भी पार्टनर है मेरा, वो मुझसे इस वक्त बात ना करे और दूर रहे, इसलिए खुश दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा रहूँगा तो शायद आई थिंक वो मुझसे बात नहीं करेगा या करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि आपको उनको कुछ टाइम देना है, फिर टाइम होने के बाद आपको बात करनी है। देखते हैं कि आपके पार्टनर का आप दोनों की एनर्जी क्या बोल रही है और आप दोनों को कैसे रहना चाहिए, आगे जाके आपको कैसा रहेगा फील होगा। तो मैंने ये 2 कार्ड निकाले हैं। आप दोनों की एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ऋषि की एनर्जी है, आप दोनों की एनर्जी। इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें लिखा कि आप अपने ज्ञान अन्य चीज़ों को बढ़ाइए। जैसे कि आप दोनों, जैसे मैंने कार्ड के माध्यम से मैंने भी आपको अभी बताया है कि आपके पार्टनर चाहते क्या है कि थोड़ा सा आपसे टाइम चाहते हैं, तो उनको टाइम दीजिए। अपने ज्ञान, अपनी और चीज़ों पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो, और अपनी याददाश्त मजबूत करने की कोशिश कर दीजिए। जो लिस्ट पहले आपने बनाई हुई है कि मुझे इस पे काम करना है, तो पहले वो कीजिए। हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आपको खुश रखने के लिए उनका करियर वो अच्छे से बनाना चाहते हैं, या फिर वो अपने करियर में इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो आई थिंक सो वो सही है, वो सही है। तो मुझे ये सही लग रहा है आप दोनों की उसमें एनर्जी में कि आप, अगर वो अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आप क्यों ना दो, आपको भी करना चाहिए। और जो आपने पहला लिस्ट एक तैयार कर ले, उसमें जो पहला चीज़ रखी है पहले उसको करने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ऐसा करने से आपको सफलता भी मिलेगी। आप जो ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है और आपको मिल सकता है। आपको मेडिटेशन इत्यादि में डालेंगे, चक्रास करेंगे, हील करेंगे, अपने पार्टनर की एनर्जी को फील करने की कोशिश करेंगे, प्लस अपने पार्टनर को एक खूबसूरत एनर्जी देंगे कि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छा हो और उसको किसी बात की कोई कमी ना हो। तो अगर और उसके सारे काम बने, ऐसा बोलेंगे आप अपने चक्रास में जाके। और चक्रास जब करते हैं तो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में बोलता है जिसको वो बहुत प्यार करता है। ये कोई भी हो सकता है, आपका पति पत्नी है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। लव कपल्स की बात कर रही हूँ, जो भी होंगे सबकी बात कर रही हूँ ये। तो आई थिंक सो कि मुझे ये लग रहा है कि दूसरों को बेहतर समझो। तुम किस पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो उस पे ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने वही बोला वो वही निकल के आ गया है कि आप दोनों की एनर्जी इस वक्त कहाँ जा रही है कि आप एक दूसरे को बेहतर समझिए कि वो आपके लिए कुछ अच्छे से कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, आप भी अच्छा सोचिए। प्लस वो चाहते हैं कि आप अपने काम में बढ़ो आगे और वो अपने काम में आगे बढ़ें। उसके बाद कुछ समय के बाद में एक दूसरे से बात करेंगे और मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने आपको ये बताया है, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या क्या बोला है। अब आगे चलते हैं दूसरी रीडिंग की तरफ। आगे चलते हैं लक्ष्मी, जिन्होंने लक्ष्मी कार्ड चूज किया है, देखिए उनकी रीडिंग करते हैं कि उनकी लाइफ में अभी क्या आने वाला है और कैसी उनकी लाइफ होने वाली है। तो लक्ष्मी कार्ड वालों की रीडिंग करते हैं कि उनके पार्टनर की एनर्जी क्या, उनके पार्टनर की, मतलब उन्हीं की लाइफ हुई ना, उनकी लाइफ उनका पार्टनर है और उन्हीं की लाइफ हुई। तो उनके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या एनर्जी है उनकी और वो क्या सोच रहे हैं। सोच और एनर्जी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपकी एनर्जी स्टक होगी तो आपकी सोच पर भी प्रभाव पड़ेगा। प्लस आगे देखते हैं कि और किस चीजों में प्रभाव पड़ता है।
हाँ चलिए, जिन्होंने भी लक्ष्मी कार्ड चूज किया है उनके पार्टनर की एनर्जी मैं चेक करूं तो ऐसी दिख रही है कि वो अभी अपनी एनर्जी से, मतलब उनको सोच ये है कि कहीं ना कहीं वो क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब कौन सी क्राइसिस है, बहुत सी क्राइसिस हो सकता है, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो, पैसों को लेकर कुछ ऐसी दिक्कतें हो, वो चाहते हैं कि उनको पैसे मिले, कहीं ना कहीं से उनको पैसे मिले, वो अपनी चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। हो सकता है परिवार की परेशानी की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही हो, कोई भी हो सकती है, पैसे को लेकर हो सकती है या फिर रिश्तों में अनबन भी हो सकता है। तो उनकी एनर्जी इस वक्त ऐसी ही दिख रही है कि वो थोड़ा ना थोड़ा अर्थ की तरफ जा रहे हैं, मतलब पैसों की तरफ जा रहे हैं। उनको कुछ पाने की उम्मीद है और वो पाना चाहते हैं। फूल बनके हैं, थोड़ा सा फूल बनके रह रहे हैं इस वक्त। उनको डिसीजन लेने में थोड़ी घबराहट हो रही है। लोग उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा कर, तू ऐसा कर, और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है कि उनके कर्मों पे डिपेंड कर रहा है इस वक्त कि आपको एक रिसाइकल होता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हो सकता है कि इस वक्त उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे इस वक्त। और वो अभी अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों और अपने फाइनल वो मतलब अपनी कंडीशन जो इस वक्त उन्होंने बना रखी है उसमें वो उलझे हुए हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि वो आपसे कैसे बात करें, वो आपके करीब कैसे जाएं। बस एक उम्मीद लगा के रखे हुए हैं कि आगे उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, तो उसमें पूरी हो सकती है। लेकिन अगर बाई चांस उन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि कर दिया है या चाहते हैं चाहते हैं कि मैं कुछ आगे अपने पार्टनर के लिए करूं, तो फिर वो इस वक्त नहीं आ पा रहे हैं। उनके ऊपर जो है प्रेशर है। प्रेशर किस चीज़ का है? प्रेशर इस चीज़ का है कि उनको शायद उनके घर वाले प्रेशर दे रहे हों। हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम हो, मनी की दिक्कत हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो। लेकिन अभी मैं ये बताऊंगी कि एनर्जी तो बिल्कुल स्टक चल रही है। हो सकता है क्राइसिस से गुजर रहे हो। कुछ है जो आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहे, क्योंकि बहुत कार्ड इतने अच्छे नहीं आए जिससे मैं बोल सकूं कि उसमें वो कहीं ना कहीं से अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं और मजबूती उनके अंदर आ नहीं पा रही। इस वजह से वो आपसे हो सकता है बात ना कर पा रहे हो। उनकी सोच अच्छी है, वो आपकी तरफ धीरे धीरे करके गुड न्यूज, आगे बढ़ने की चाह रख रहे हैं। तो आपके पास में आएंगे और आएंगे एक प्यार का पैगाम लेकर आना चाहते हैं। उनकी सोच अच्छी है, मगर क्या होता है कि एनर्जी इस वक्त क्या होता है, कभी कभी मूड बहुत ज्यादा स्विंग करता है, तो एनर्जी एकदम स्ट्रक हो गई है ना, तो फिर हम इसको इस हिसाब से कहेंगे कि उनकी सोच अच्छी है और सब अच्छा चल रहा है। स्पिरिचुअल बंदे, स्पिरिचुअल प्राणी है, वो एक गॉड का बंदा है। गॉड का बंदा है जो गॉड आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, उनके हाथ करके ऐसा दिखाई दे रहा है। वो उनकी शक्ति तो उनके पास में इतनी है कि समझ लीजिए कि एक शेर के मुंह से हाथ डाल के भी वापस ले आए, ऐसा है। देखिए ना, इन्फिनिटी पावर, उनकी पावर बहुत तेज है, सब कुछ अच्छा है, उनकी सोच अच्छी है, पावर अच्छा है सब। बट हाँ, उनके साथ कोई चीटिंग कर रहा है, कोई उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। चीटिंग तो बोलिए मत, उनको कोई मतलब बहुत परेशान करके खुश रहता है ना बंदा, जैसे परेशान कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, तो ऐसा वो बंदा कर रहा है उनके साथ में। और वो बहुत ही बंदा, जो आपका बंदा है वो बहुत ही अच्छा है, दयालु है, मतलब हर चीज का समय का पाबंद होना उसको, वो बंदा बहुत अच्छा है। मगर दूसरे लोग उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मगर क्या होता है कि कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान करते हैं। तो मैं ये कहूँगी क्विकली रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आपका पार्टनर आपके साथ में एक अच्छे रिश्ते के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला है। बस थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत चल रही है आई थिंक, और घर में कुछ परेशानी हो सकती है, कोई बीमार भी हो सकता है वो बहुत तकलीफ में हो, बीमार भी हो सकते हैं। देखिए अभी उनके यहाँ पे कोई परेशानी हो रही है, इसलिए आपसे बातचीत बंद हो गई हो, ऐसा लग रहा है। जहाँ तक है टावर मूवमेंट कार्ड आया है, टावर मूवमेंट का मतलब ये है कि अभी आप लोगों की नैया डगमगा रही है। और मिला के मैं ये कहूँगी, अगर नैया डगमगा रही है
तो फिर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। एक दूसरों को सोच समझ के उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, उनके करीब आने की कोशिश कीजिए और समझिए कि आगे आपको क्या करना है। देखिए, बताना मेरी वो है, मतलब मैंने तो आपके पार्टनर की एनर्जी बता दी कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं, उनको तकलीफें हो रही, इस वक्त उनको फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, सोच उनकी अच्छी है और अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में, तो इतना तो आपको विश्वास करना है। मगर आप एक दूसरे से बात करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट होता है हिलजुल के, लेकिन न्यू मजबूत है। अगर बात करो तो काम बनने के चांसेस बन सकते हैं। तो एक दूसरे से जब टाइम मिले और बहुत ही समझदारी के साथ एक दूसरे के साथ में बात करो, कदम उठाइए, बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि आप दोनों की एनर्जी चेक कर लेती हूँ, दोनों को चेक करती हूँ, और आपके पार्टनर की सोच एनर्जी कैसी है, मतलब दोनों की एनर्जी कैसी है और दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं वो चेक कर लेती हूँ। सबसे पहले दोनों की एनर्जी कैसी है। देखिए, आप दोनों की एनर्जी इस वक्त ऐसा चल रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों, मैं बार बोल रही, मनी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि मनी प्रॉब्लम हो या फिर रिश्तों में कुछ खटास हो, तो एक दूसरे के साथ में वफादारी बना के रखिए। अच्छे इंसान हैं आप, और अपनी इंट्यूशन पावर के मतलब उस पे आप निर्णय अच्छे ले सकते हो। ताकत पे, इंट्यूशन पावर की ताकत पे आप अच्छे निर्णय ले सकते हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपको करना क्या है कि एक शांति भरे प्लेस में जाके एक दूसरे के बारे में सोचना है, समझना है और उनसे बात करनी है। मैंने पहले भी बोला था बात करनी थी, और इस कार्ड में भी वही निकला है। अब दूसरे बारे में कि आपकी एनर्जी आने वाले टाइम में कैसी रहेगी। देखिए, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वही बात है ना कि आप ख्याली पुलाव मत पकाइए। मतलब जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसके बारे में आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, मगर ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपकी लाइफ हिल जाए। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे से, कहने का मतलब आप जो भी देख रहा है वो पार्टनर की एनर्जी चेक कर रहा है, तो फिर मैं ये कहूंगी कि आप उनसे और एक्सपेक्टेशन मत रखें। हो सकता है कि कुछ दिक्कतें हैं इस वक्त जो अभी नहीं सॉल्व हो रही हैं, आगे सॉल्व हो सकती हैं, तो आगे हम लोग उसके लिए बात करेंगे। फिर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको आगे भी अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करवानी है कि नहीं। तो आइए अब चलते हैं अगले पाइल की तरफ, जिसने भी विष्णु जी को चूज किया है। देखिए, विष्णु जी को चूज किया है, उनकी रीडिंग का भी करना है बाकी है। उनके पार्टनर की एनर्जी अगले 48 घंटे में कैसी रहेगी, मैं कार्डों के माध्यम से बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए, 48 घंटे में विष्णु जी के लग रहा है आप लोग भी बहुत घबरा रहे हैं, और कार्ड मैं सफल कर रही हूँ और नीचे बार बार गिर रहे हैं, यानी कि घबराहट है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा चल रहा है आपके पार्टनर को 48 घंटे में। थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कार्ड है निकालने में और बोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग सोच रहे हैं फटाफट निकाल के सावी बता दें, तो वो तो होता ही है, लेकिन हम लोग को कार्ड निकालने से पहले भगवान से प्रे करके उसके बाद उन कार्डों को निकालना पड़ता है, ताकि आपकी रीडिंग बिल्कुल राइट रहे और आप उसको समझो। देखिए, कभी कभी होता है कि रीडिंग्स जरूरी नहीं है कि रेजोनेट हो सकता है कि ना भी हो, मगर बहुत से लोगों के साथ में होगी ये रीडिंग रेजोनेट, क्योंकि
मेरा मानना ये है कि जब भी मैंने रीडिंग की है, जहाँ तक है मुझे इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है। भगवान आप लोगों के साथ में भी ऐसा ही हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन्होंने विष्णु जी को चूज किया है उनकी रीडिंग करते हैं। पहले उनके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं कि कैसी है। उनके पार्टनर की एनर्जी ऐसी लग रही है कि वो चाहते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब कि हम ऐशो आराम वाली जिंदगी हो। वो चाहते हैं कि हमारी और हमारे पार्टनर की एनर्जी मतलब जिंदगी ऐशो आराम वाली होनी चाहिए। उसके लिए वो संघर्ष भी कर रहे हैं। टू गुड, बहुत अच्छी बात है कि संघर्ष कर रहे हैं आपके पार्टनर। ब्यूटीफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। देखिए दसन का कार्ड आया है और दसन का मतलब यही है कि बहुत ही खुश मिजाज इंसान है। एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है उनकी, काफी काबिल तारीफ एनर्जी बोलते हैं जिसको, वो चल रही है उनकी। तो काफी खुश मिजाज नजर आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। तो मैं ये कहूंगी कि एक ब्यूटीफुल एनर्जी, दसन का कार्ड आया है। वो हर चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए। आपके लिए पाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो घबराने वालों में से नहीं है। वो घबराने वालों में से नहीं है। उनको जो सही लग रहा है वो करेंगे। जस्टिस का कार्ड है। जो उनके दिमाग में सही बैठ रहा है वही वो काम करेंगे और उनको घबराना नहीं है किसी भी चीज से। और जहां तक है कि थोड़ी सी स्टक एनर्जी है जो ये वाला कार्ड निकल आया है बीच में, नहीं तो सारे कार्ड बहुत ही पावरफुल थे और वो एक अच्छी रेस में अपने पार्टनर के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पार्टनर को अच्छा महसूस कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक है बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, कुछ लोग हैं, कहते हैं ना कि किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, वही वाला हाल है यहाँ पे। उनको किसी की खुशी नहीं बर्दाश्त होती, ऐसे लोग हैं। वो अच्छी सोच रखे हुए हैं, अच्छे पैसे रुपए कमाने की सोच में है कि मैं अपने पार्टनर को खुश रख सकूं, उसके लिए मुझे उनके पास आना है। तो कुछ मतलब कहते प्यार तो है, प्यार तो होता है नो डाउट, बट उसके साथ में जिंदगी ऐसे नहीं चलती ना। उसके लिए भी आपको हर चीज में मतलब हर चीज बनानी पड़ेगी। तो वो बनाने की सोच में है कि हर चीज मैं बनाऊं, मैं अपने पार्टनर के लिए अच्छा साबित हूं। ये कुछ पर्सन ऐसे हैं जो उनके साथ में अच्छे से नहीं रह रहे हैं, उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बार बार बहकला रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जाने दो। सोच है उनकी, सोच में वो दिख रहा है कि वो कुछ लोग हैं ऐसा। और उनकी सोच थोड़ी इस वक्त 48 घंटे के अंदर ऐसा पैसे कमाने के लिए वो या फिर आपको प्राप्त करने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी मुझे दिख रही है कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी नजर आ रही है कि आप काम तो करो, पैसे कमाओ, लेकिन अपने पार्टनर को उनको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आपको नहीं, उनको ज्यादा ही समझना है। उनकी सोच ऐसी बता रही है कि उनको आपसे ज्यादा उनको समझना है कि भाई समझो कि भाई वो भी तो सब है, बट आगे भी जीवन है। तो ये ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगी कि ये देखिए सोलमेट कार्ड भी निकला है। वो आपके पास में आना चाहते हैं, मगर वो उनकी सोच है आपके पास में आने की। सोलमेट कार्ड है ये। और इससे क्या होता है कि वो किसी व्यक्ति जो होते हैं आपस में, एक दूसरे पर्सन जो प्यार करता है, एक दूसरे की केयर करना चाहता है, एक दूसरे की वो इज्जत करता है, सब कुछ उसमें आता है। तो वो ही आपके लिए कर रहे हैं, वो ही आपके लिए कर रहे हैं। और उसके लिए बस उनको थोड़ा सा वक्त जो लग रहा है इस बीच में, जो अपने आप को नहीं समझा पा रहे हैं, वो बस खाली कारण ये है कि किसी न किसी के बहकावे में आ जाना। बाकी वो उन्होंने एकदम माइंड मेकअप कर लिया है कि मैं अपने काम को, अपनी चीजों को आगे बढ़ाऊंगा, फिर जाके मैं उनसे शादी की बात भी कर सकता हूँ। तो आई थिंक वो चाहते हैं आपके साथ में रहने। उनको आप उनकी दुनिया नजर आ रहे हो, वो आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। मगर उनकी सोच ऐसी दिख रही है मुझे कि जो है ये, अगर कुछ लोग बहकला रहे हैं, जो वो अगर ना बहकलाएं, अगर उनका दिमाग इस तरह बच्चों की जैसी हरकतें ना करे, थोड़ा सा दिमाग वो बहुत अच्छा रख लें, बहुत अच्छा मतलब ठीक ठाक रख लें, उनके बहकावे में ना आए, तो डेफिनेटली आपके साथ में आपका उनका रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है।
और एक गोल। देखिए दुनिया में ऐसा है कि वो आप ही को अपनी दुनिया बना के बैठे हुए हैं और वो दुनिया हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसमें कितने कार्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं उधर भी जा सकते हैं आपको पाने के लिए। तो इस वक्त सोच उनकी ऐसी चल रही है और एनर्जी बिल्कुल अच्छी चल रही है। तो मैं ये कहूँगी जिसने भी विश्वजी वाला कार्ड चूज किया है उनके लिए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मुझे दिख रहा है। बट एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। देखिए एनर्जी वाइज ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक है ये, उसकी एनर्जी मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ उनके काम को सराह भी नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा कि कैसे आप उन सब चीजों से उनके काम को लेकर या फिर उनको समझाइए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। आपके पार्टनर उस चीज को समझ सकते हैं। कुल मिला के मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी एनर्जी है और सब अच्छा है। तो आपके पार्टनर की 48 घंटे में एनर्जी ऐसी होने वाली है। बीच में अगर कोई परेशानी हो रही है तो उनको समझाइए, वो समझ जाएंगे और दूसरे के बहकावे में ना आए। इसकी भी आप उनसे बात कहिए कि वो किसी और के नहीं बहकावे में आए, अपनी चीजें अपनी सोच को वो बरकरार रखे। अच्छी सोच है उनकी। आगे बात करते हैं। चलिए मेरिकल कार्ड है, मेरिकल कार्ड में मैं आप दोनों की एनर्जी निकाल देती हूँ कि आप दोनों की एनर्जी कैसी है, आपकी एनर्जी कैसी है वो निकालते हैं और सोच कैसी है। एनर्जी तो ऐसी आते हुए दिख रही है कि छोटे दो कार्ड निकले, दो कार्ड निकले हैं और इसमें लिख रहा है। ये पहले हम लोग नारद जी जो हैं इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आप अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे अपने अंदर। अगर किसी भी मुद्दे को लेकर परेशान हो तो उसका निष्कर्ष निकल सकता है। अगर आप परेशानी में चल रहे हैं दोनों लोग तो आप एक दूसरे को समझाइए, अपने पार्टनर एक दूसरे से बात करें आप दोनों, और अपने शुभ जो भी आपके वेल विशर्स हैं उनको बताने की कोशिश कीजिए। वो आपको इन समस्याओं से दूर करेंगे। हो सकता है कि आपकी शादी वादी करा दें या फिर हो सकता है जो भी जैसे जिनकी शादी हो चुकी हो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपका पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, परेशान चल रहे हैं, तो उनके लिए यही होगा कि आप उनसे बात करके उनसे और अपने शुभ चिंतकों से बात कीजिए ताकि उनको वो समझा सकें। तो अगर आपके पार्टनर को वो समझा पाएंगे वो लोग भी तो आपके लिए अच्छा होगा। मतलब वेल विशर्स से बात करना आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए अच्छा होगा और समस्याओं का समाधान होता दिख रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। अब इसमें देखिए काफी गुरु जी का कार्ड आया हुआ है, साईं बाबा जी का कार्ड आया हुआ है। ये बोल रहे हैं कि छोटे से भी छोटे काम की तारीफ करो। सॉरी, साईं बाबा जी का कार्ड आया है। तो ये बोल रहे हैं कि छोटे से भी छोटे काम की तारीफ करें, तुमको सभी फल मिलेंगे और तुम्हारे पास जो कुछ है, जो भी इंसान है वो तुम्हारी मदद करेगा। यानी कि आप दोनों की मदद करने के लिए एक इंसान है। हो सकता है आप ये दोनों कार्ड ऐसे बता रहे हैं कि वेल विशर्स चाहिए और ये आया है कि प्रॉपर्टी बनाने के लिए अच्छा टाइम है, अर्थ की पूजा करनी चाहिए और नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलिए। कुल मिला के अगर आप दोनों कोई रिश्ता बांधना चाहते हो, एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हो तो आई थिंक सो ये अच्छा टाइम है। आप एक दूसरे के साथ में रहने की जो भी कामना है, प्रॉपर्टी बनाएंगे, हर चीज आपका अच्छा रहेगा। तो कोई नहीं, बस इतना है कि आपको अपने वेल विशर्स से बात करनी चाहिए और जो भी आपको तंग कर रहा है, थर्ड पार्टी आ रही है, उसकी बात मत सुनिए और उनसे दूरी बनाए रखिए। तो आगे भी मैं और भी ऐसी ही रीडिंग लेती आऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किस पे रीडिंग चाहिए। प्लस अगर कोई पर्सनल मुझसे रीडिंग कराना चाहता है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दिया रखा है, आप उस पर संपर्क करके मुझसे पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। और इसके साथ में बस इतना बोलूँगी, भाई लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कीजिए। और सावी शुक्ला का नमस्कार।